ये है कि क्या आपने कभी फोन देखा है? अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू माई लवली एम्बियंस। सो अभी मैं आया हूँ बिल्डिंग के नीचे बिकॉज आज मल्हर को कराना है वॉश, क्योंकि मल्हर की लिटरली ऐसा मैंने कभी मल्हर को देखा नहीं था। जैसे सो कुछ इस तरह से मल्हर का हाल हो गया है। गोवा की सारी मिट्टी में इधर डोंबिवली लेके आ गया हूँ, तो ये तो पूरा गायब ही हो गया, कुछ दिख रहा ही नहीं है। मेरे को इस चीज़ का बहुत टेंशन है क्योंकि ऑलमोस्ट 40 से 50 के स्पीड पे बड़े बड़े खड्डों पे मल्हार ने गड्ढे छेले हैं। धड़म धड़म करके पूरी वाट लग रही थी हमारी हाईवे पे, क्योंकि रात में कुछ खड्डे दिखते नहीं है। बस मेरे को उस चीज़ का ही टेंशन है कि सस्पेंशंस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अभी लेट्स सी कि क्या होगा। के बाद मैंने मल्हार को क्या हुआ एकटंच जाऊन आलं ना किधर? गोव्याला। गोहेला म्हणजे अकेले ही जाके आया ना, गोवा घूम के आया। क्या पापा, पर आपको मैं इतना सालों से बोल रहा था चलो चलो, बट पापा का काम रहता है ऑफिस वर्क एंड ऑल, सो उस चीज़ के कारण वो फिर कभी आ नहीं पाते। आएंगे जरा थोड़ा दिन, 1 साल रुको, फिर पूरी दुनिया घूमेंगे। हाँ, क्योंकि 1 साल के बाद पापा रिटायर हो रहे हैं इसलिए। अभी तुम क्या फकीर है? फकीर? हाँ, कहीं भी जा सकते, आ सकते हैं। हाँ यार, हमारे गले में फंदा है फांसी का। जॉब का ठीक है ना। जैसे कि पापा अभी 1 साल में जॉब से फ्री हो जाएंगे ना, तो पापा के साथ ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं। क्या पापा? क्या एमवीएस एंजॉय करोगे कि नहीं हमारे ट्रैवल व्लॉग्स? सब एंजॉय करेंगे। मस्त बाप बेटे पूरी दुनिया घूमेंगे। दुनिया तो नहीं, इंडिया घूमेंगे। दुनिया घूमने की इंडिया घूमना है मेरे को कोंकण घूमना, महाराष्ट्र। कोकण घूम, महाराष्ट्र घूमेंगे, महाराष्ट्र। वाह यार, वनली महाराष्ट्र। लाइक अ मराठी फादर, मराठी डैड। बट आज पापा मैं आपको ना कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अब ये कौन सा नया फंडा है? फंडा ये है कि फंडा आपको धीरे धीरे समझेगा। तो पापा इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने डैड से क्वेश्चंस अपने डैड से पूछना चाहते हैं, बट फॉर सम ऑब्वियस रीजन वो पूछ नहीं पाते। तो वो क्वेश्चंस मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। ये अचानक बॉम्ब डाल रहा है। अरे बॉम्ब डालना पड़ेगा क्योंकि बॉम्ब वाले क्वेश्चंस आने। नहीं, किसी की लाइफ पर्सनल पूछना गलत है मेरे हिसाब से। वो भी सही है, बट ठीक है, अभी इतना भी हम पर्सनल नहीं होने वाले हैं। हाँ। अगर जो क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे तो आप मन नहीं बता सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। मतलब हाँ, पूरा नहीं बताना है। ब्ला 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 करेंगे। चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या पापा आपने कभी स्मोक किया है? ये पहला सवाल के लिए कितने इनाम है? इनाम कुछ नहीं है। स्मोक क्या करना है यार? जो अपने इसमें नहीं है, दिमाग में ही सोच नहीं है, तो स्मोक करना है क्या? और स्मोक करना बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, फेफड़े जरा खराब हो जाते हैं, अंदर के फेफड़े। बढ़िया। क्यों इतना मेहनत करने का और फालतू में स्मोक करने का क्या मतलब क्या है? ठीक। नहीं, कभी नहीं। पर क्या अगर आपने मुझे स्मोक करते हुए पकड़ा, हाँ, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? तो जो बम्बो रहते ना, पोकल बम्बो। क्वेश्चन का भी इधर ही हम ये करते हैं। सो पहला क्वेश्चन तो पापा ने आंसर कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पापा आपने आपके लाइफ में कभी ड्रिंकिंग शुरू किया? ड्रिंक बियर पीता था मैं। कब से? मैं 10वीं में था तब पीता था। 10वीं में? हाँ, चला। तब हमारे यहाँ सस्ता मिलता, मजा आता था, लेकिन सस्ता मिलता था। गोवा में भी सस्ते मिलते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तेरे को कैसा मालूम? मेरे दोस्त लोग पीते थे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पापा कि क्या आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड तो नहीं बोल सकते ऐसा, एक सहेली, फ्रेंड। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ऐसा फालतू में। अच्छा, हाँ, ऐसा मजा में। मतलब कभी आपको अरे मेरे को फुर्सत नहीं रहती थी, नहीं तो ऐसा मैं कितना डजन भर पढ़ा। मतलब कभी आपको ऐसा सच्चा प्यार हुआ था कि शादी के पहले? मतलब ऐसा सच्चा प्यार, हाँ भाई शी इज लव ऑफ माई लाइफ, मतलब ऐसा सच्चा प्यार? हाँ, ऐसा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या नहीं था। तो प्यार हुआ ही नहीं कभी कॉलेज के दिनों? वो दिमाग भी नहीं आता था यार, पढ़ाई और एक्सरसाइज, पढ़ाई ये इसमें निकल जाते। कभी लड़ाई की है क्या? डायरेक्ट शादी की जब बात आई तब मेरे को पता चला, अरे शादी भी करना है अपने।
हाँ, वैसे आपको पापा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि कभी आपको ऐसे प्रपोजल्स आए क्या लड़कियों की तरफ से, मतलब हाँ संजू इज माय लाइफ नहीं, पार्टनर? नहीं। आपको कभी पहले का माहौल अलग था रे मेरे लल्लन टॉप। अलग था माहौल पहले का। अच्छा, डर लगता था, वो कभी मैं बोल दिया और उसने जाके घर पे बोल दिया तो हमारा माता जी थी ना, हाँ कमांडो पूरा बहुत बेगम्बो थी वो। बहुत डेंजर थी, एक ही अच्छा। नजर मारती थी। नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया था क्या? नहीं, स्माइल देते थे, हंसते थे, खेलते थे, बस। प्रपोज ऐसा नहीं किया कितने। अच्छा। नहीं। चलो एकदम सीधी सादी जिंदगी जिए हम। ओके, पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी पॉन देखा है? मीन्स पॉन देखा है कि नहीं? सिर्फ ये सर कभी थिएटर में जाते थे पिक्चर देखने को तो ले जाते थे पॉपकॉर्न। पापा मैं डर गया 2 मिनट के लिए। बस ठीक है पापा, सॉरी अरे श्योर क्या? मतलब पॉपकॉर्न ना। हाँ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाने में मैं बहुत माहिर था। अच्छा लगता टाइम पास के लिए खाने को, पिक्चर भी देखने का कुरुम मस्त। ठीक है, मैं आगे पूछने की मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है, बट ठीक है, इतना आंसर दे दिया, अच्छी बात है। अभी छठा क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्री करते हो लिव इन रिलेशनशिप में? मतलब अगर कल जाके मैं किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा तो आप उसको अलाउ करोगे? करूंगा। अभी क्या तुम दो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ सही बात है। सही है ना? मतलब नहीं ये जो क्या रिलेशन बोला ना, लिविंग रिलेशन, मुझे क्या असतं माहिती है? 4 दिन की चांदनी होती है। हाँ, फिर उसके बाद क्या जिंदगी? उसके बाद फिर शादी करने का। ये नया फंडा निकला गया अभी। लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या कि दोनों मियाँ बीवी साथ में रहेंगे, शादी नहीं, सिर्फ साथ में रहेंगे, शादी जैसी बिहेव करेंगे। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे पहले। हाँ सही वही। ये क्या है अपने पल्ले नहीं दिमाग के तभी भी आप इसे सपोर्ट करोगे क्या कि शादी का टैग न देते, दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे? मतलब मियाँ बीवी, मैं मेरे बीवी के साथ में रहूंगा, बीवी भी नहीं, गर्लफ्रेंड। इंडिपेंडेंट लाइफ है तुम्हारी। चलो अच्छा है, कर सकते हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। तो पापा आखिरी क्वेश्चन ये आ रहा है कि आई वॉज अ मिस्टेक, क्या मैं आपकी गलती हूँ या फिर या क्या? मतलब मेरे को आपने जन्म में लाया तो वो आपकी गलती है या फिर कामयाबी है? कामयाबी है, ये देख रहा हो ना, कामयाबी। अच्छा, कल इंडिपेंडेंट डे है। हाँ, क्या इंडिपेंडेंट? तो सबको इंडिपेंडेंस डे के लिए मेरी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, सब्सक्राइबर को, पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से बधाई है। आप वो तो ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय एमवीएंस, बट उस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं कि मैं आपकी मिस्टेक हूं। कामयाबी है। ऐसा कैसे मीठे, ये क्या सवाल है? चलो जूते मारेंगे तेरे को, या ऐसे माँ बाप से सवाल कर रहा है? ऑलमोस्ट मैंने गाइस ऑकवर्ड क्वेश्चन मेरे डैड को पूछे हैं। वेल डैड अभी कैमरे के सामने एकदम ओपन है, मतलब डैड वैसे ओपन ही है, एकदम खुश मिजाज के आदमी है ये। आई एम लकी टू हैव हिम एज माई फादर, बट ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे बट अच्छे से आंसर किए पापा। मेरे को लगा आप जूते बीते मारोगे मेरे को, बट ठीक है। क्या है भाई, देखो जो बच्चा सवाल करता है उनका जवाब सही ढंग से देना बाप का कर्तव्य होता है। सही है, गलत राह दिखाएगा तो गलत रास्ते से निकलेगा। इसलिए जो सवाल करता है उसको एक्सेप्ट करो और अपनी तरफ से एक अच्छी सबक दे दो, सीख दे दो उसमें कि नहीं है ये ऐसा है, नहीं है ऐसा है, आगे जाके ये तकलीफ होने वाला है। अभी क्या यंग जनरेशन है, रगों में नया खून दौड़ रहा है गरम, तो कुछ सोचने की उतनी अहमियत नहीं रखते हो। जो भी आते हैं, जो सोच में आया वो कर दिया, बाद में पछताने से क्या मतलब है बेटा। सही है। समय आता है इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करने का। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो का लाइक कैम रखते हैं
10,000 लाइक्स। अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, बट उस चीज के लिए आपको 10,000 लाइक्स कराने पड़ेंगे। और बस कुछ नहीं, बाकी तो आपका सपोर्ट तो है ही। सो जाते तो लाइक बटन को दबाकर कीजिए ब्लैक, सब्सक्राइब बटन को दबाकर कीजिए ग्रे। देन आई एम भोसले विथ माय डैडी, माय बापूस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी। हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो